नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल जीके चैनल में। दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इतिहासकार इसे 1857 की क्रांति कहते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो इसे 1857 के सैनिक विद्रोह कहते हैं। इतिहासकार कुछ भी कहे, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती होगी और 1857 की क्रांति से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते होंगे। यानी कि ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखा तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली राइफल कब शामिल की गई? इसका उत्तर है, अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली राइफल दिसंबर 1856 में शामिल की गई। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तत्कालिक कारण क्या था? इसका उत्तर है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तत्कालिक कारण धर्म में हस्तक्षेप करना था। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसका उत्तर है, मंगल पांडे बैरकपुर के छावनी से जुड़े थे। कहाँ से जुड़े थे? बैरकपुर के छावनी से जुड़े थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कौन से नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? ये भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसका उत्तर है, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? ये भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई। कहां से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था? इसका उत्तर है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहबे आलम का खिताब दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है, 1857 के संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में गोलघर में हुआ था और इनकी शादी 14 वर्ष के उम्र में ही झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुई थी। उसके बाद ये झांसी आ गई, उन्होंने यहाँ युद्ध लड़ी। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? इसका उत्तर है, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है, महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में हिरोज से सामना करना पड़ा। इस युद्ध में हिरोज की जीत हुई थी, लेकिन हिरोज को भी पता चल गया कि युद्ध उसका किसके साथ हुआ और महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई इस युद्ध में। उसके बाद हिरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इसका उत्तर है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर है, 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व
बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर है 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे? इसका उत्तर है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही अवध के थे। ऐसा कहा जाता है कि 1857 क्रांति में जितने भी सैनिक ने भाग लिया था उसमें से 75,000 सैनिक तो अकेले अवध के थे। अवध का कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचा था जिसका एक भी सदस्य जिसने इस विद्रोह में भाग न लिया हो। कम से कम एक सदस्य तो हर परिवार से इस विद्रोह में भाग ले ही रहे थे। यानी कि आप याद रखें कि 1857 के विद्रोह में अवध के 75,000 सैनिक ने भाग लिया था और सबसे अधिक सैनिक अवध के थे। अगला प्रश्न है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इसका उत्तर है नाना साहब का कमांडर इन चीफ अजीमुल्ला खां था। आप जानते हैं नाना साहब 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे और इसका कमांडर इन चीफ थे अजीमुल्ला खां। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व कहां से किया था? इसका उत्तर है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व बिहार से किया था। कुंवर सिंह की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा उम्र के उस टाइम के विद्रोह में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। जिस टाइम ये विद्रोह हो रहा था तब इनकी उम्र 80 वर्ष थी। 80 वर्ष की उम्र में ये 1857 के विद्रोह में भाग ले रहे थे। अगला प्रश्न है असम में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? इसका उत्तर है असम में 1857 के विद्रोह का नेता दीवान मनीराम दत्त था। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की? इसका उत्तर है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक मदद ग्वालियर के सिंघानिया खानदान ने की। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पामस्ट्रन थे। तो ये थे 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो ये वीडियो आप व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। और इस वीडियो के पीडीएफ नोट हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेकर लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।